हम लोग इससे पहले 5.2 के जो प्रश्नावली है उसके 13 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं 14। आज मैं ये चैप्टर ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, तो आप ट्राई करिएगा इसको अच्छे से समझने की और देखिएगा इसका हल। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं, तो अब देखिएगा जैसे कि 10 है और इसके बाद मतलब कि इस तरीके से ऐसे 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो कि पहला गुणज क्या हो जाएगा 12। 4 का गुणज मतलब 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 12 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर क्या होगा 20 होगा, ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ 248 होगा। इससे जस्ट छोटी वाली संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए वो कौन सी है, 248 है। तो अब देखिएगा क्या होगा, जब ये चीजें पता चल गया तो इसमें प्रथम पद सर्वांतर सब कुछ पता चल गया। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर आपका हो गया 12, ठीक है। अब सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर 16 माइनस 12, ये हो गया 4, ठीक है। अब बताइए अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद, अंतिम पद जिसको लास्ट टर्म एल बोलते हैं या फिर ए एन बोलते हैं, कितना है 248 है, कितना है 248। अब देखो कैसे होगा तो आप देखो कैसे होगा कि ए एन अगर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है, और ए एन की वैल्यू दे रखा है 248, तो यहाँ पे आप 248 रख दीजिए। ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू आपको पता है 12 है, प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी का मान है 4, तो डी का मान क्या हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा, इधर करो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणित 4। अब इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, इसको हम कंटिन्यू का साइन लगा देते हैं। अब बताओ 12 में से इसको निकालोगे तो 8, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2, 236 हो जाएगा, n माइनस 1 गुणित 4। अब 4 इस साइड में ले आइए तो आपका क्या हो जाएगा 236 बटे का 4 बराबर n माइनस 1। 4 का करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 9 36, 4 पंचे 20, 4 9 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 59 बराबर n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर 60, तो n बराबर क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, तो पहला आंसर यही होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आज से पूछा जाए कि 10 से 250 में 4 कितने गुणज होंगे, तो आपका आंसर मिला 60, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। अब हम 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पहले पढ़ते हैं। यन की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये एक समांतर श्रेणी है और दूसरा समांतर श्रेणी ये दिया गया है कि यनवे पद बराबर होंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी, मान लीजिए AP1, मतलब पहले समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है 63 है, कॉमा 65 है, कॉमा 67 है, डॉट डॉट डॉट, ये एक समांतर श्रेणी है। दूसरा समांतर श्रेणी देखिए AP2, AP2 क्या है आपका 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट है, ठीक है। अब दोनों में प्रथम पद सर्वांतर जो भी चीज चाहिए आप निकाल सकते हो। तो प्रथम पहले AP1 के लिए, AP1 के लिए आप क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो गया 63, A इक्वल टू 63, D इक्वल टू क्या है 65 माइनस 63, तो D इक्वल टू हो गया 2, D इक्वल टू 2। अच्छा, तो अब उसके बाद हमें इतना ही चाहिए था, और AP2 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं
AP2 के लिए। इसमें प्रथम पद क्या है, ए ही मानते हैं। प्रथम पद इसमें 3 है और डी क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि यनवा पद किस मान के लिए यनवा पद बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणी के लिए। तो यनवा पद निकाल लेंगे इसके लिए। ए प्लस एन माइनस 1d होता है, तो AP1 के लिए क्या हो जाएगा, AP1 के लिए यनवा पद, ठीक है ना, यनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d होता है फॉर्मूला। a की वैल्यू AP1 के लिए क्या है 63 है, यहाँ पे 63 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1d क्या है आपका, d आपका 2 है तो यहाँ 2 रख दिया। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे AP2 के लिए यनवा पद, ठीक है ना, AP2 के लिए यनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d। तो a क्या है आपका, a यहाँ पे 3 है, प्लस एन माइनस 1d क्या है आपका 7 है। तो ये आपका दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये 63 प्लस, चाहे 2 पहले भी लिख सकते थे बट हम यहाँ ही लिखते हैं, उड़ते 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसी को सॉल्व करिए, एन की वैल्यू प्राप्त करिए। यहाँ पे देखो 63 हो गया, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 63 में से 2 निकालोगे तो 61 हो जाएगा, प्लस 2n बराबर 3 में से यहाँ माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। अब इसको इस साइड में ले आइएगा तो 2n माइनस 7n बराबर इस साइड में जाएगा तो माइनस 4 माइनस 61, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये करेंगे तो 2n प्लस में है और माइनस 7n, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5n बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 65। तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 65 बटे माइनस 5, ये कैंसिल करेंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसको नोट करिएगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से करिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन कैसे होगा ये भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है, और 7वां पद 15वें पद से 12 अधिक है। तो हमको वो AP ज्ञात कराना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है पहले लिखेंगे, तीसरा पद 16 है तो A3 बराबर क्या हो गया 16 हो गया। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो मतलब क्या हुआ होगा A7 माइनस A5 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना प्रथम पद बराबर A मान लिया, प्रथम पद क्या मान लिया A, सर्वांतर क्या मान लिया हमने सर्वांतर D मान लिया, ठीक है, सर्वांतर D मान लिया। तो अब उसका इक्वेशन बनाइए, A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर 16 है तो A प्लस 2 माइनस 1D बराबर 16 ये होगा। तो क्या हो जाएगा A प्लस D बराबर 16, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये वाला हमको करना है A7 माइनस A5 बराबर 12, ठीक है। तो अब यहां से देखो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D माइनस A प्लस 5 माइनस 1D बराबर 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12, ठीक है। तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 4 निकल जाएगा तो 2D मिल जाएगा बराबर 12,
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 12/2, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, जब डी बराबर 6 हो गया तो डी का मान किसी में भी रख दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 से में कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1। आपका समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस डी बराबर 16। तो a प्लस डी क्या है 6 है, बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 6, तो a इक्वल टू, यहाँ मिस्टेक हो गया है, वो सॉरी यहाँ पे, यहाँ 3 होना चाहिए ना, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2d रहेगा, तो 2d हो जाएगा, तो यहाँ गुणित 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणित 2 हो जाएगा। तो यहाँ 16 माइनस 12, तो इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक्चुअली में 3 है तो यहाँ 3 लिखना होगा। 3 माइनस 1d, यहाँ 2d हो जाएगा, तो वही 2d यहाँ पे है, इसको हम स्पष्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणित 6, तो ये हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो a बराबर 4 हो गया। तो अब AP क्या बन जाएगा, AP मिल जाएगा A1 मतलब 4 प्लस d जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 है ना, तो ये हो जाएगा। फिर कॉमा 4 प्लस 6 ऐसे आप करते चलिए डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 कॉमा 10 कॉमा 16 डॉट डॉट, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक समांतर श्रेणी बनेगा, जिसको आप नोट करेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, ये प्रश्न देखिएगा, 17वां प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए हल AP है 3, 8 और 13 और डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद, इसको हम शुरू से अगर ज्ञात करना है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए कैसे है कि अगर हमारा AP ये दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 253, तो अगर हमसे कहा गया है कि अंतिम से 20वां पद, तो इसको उल्टा करने पर, तो यहाँ लिख दीजिए उल्टा करने पर क्या हो जाएगा सीरीज 253। अब देखिए यहाँ से d का मान क्या होगा, d का मान 5 होगा, तो 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 248 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। फिर लास्ट में आएगा यहाँ 13, 8 और 3। ठीक है, घटता जा रहा है। तो यहाँ से हम एक मान बताइए क्या होगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा 253 और d क्या हो जाएगा, वही 5 ही रहेगा d। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 200, अच्छा 5 नहीं रहेगा, 248 माइनस 253 होगा, तो यहाँ -5 होगा। d क्या होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर -5। अब बताइए क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब हमारा हमको 20वां पद बताना है। तो a 20 बराबर क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 और d की का मान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा a 20 बराबर हो गया यहाँ 20 प्लस 20 कर रहे हैं, यहाँ पे a 20 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 253 प्लस 20 मतलब 19 हो गया इंटू -5, d का मान क्या है -5, तो क्या हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 13 में से 8 हो गया, यहाँ 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 और यहाँ 158। a 20 आपका क्या हो जाएगा 158। मतलब अंतिम से, अगर ये सीरीज है अंतिम से 20वां पद, अतः AP जो आपका दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 253 में
अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा आपका 158 हो जाएगा, 158 हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट करिएगा और हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। ओके, अब 18 क्वेश्चन पे हम आगे हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो प्रथम 3 पद बताना है आपको। इजी है, कैसे करेंगे देखिए। चौथा पद मतलब कि A4 प्लस 8वां पद मीन्स कि A8 बराबर क्या है 24 है, ठीक है। वहां छठे और 10वें पद मतलब कि A6 प्लस 10वें पद A10 बराबर क्या है 44 है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां से हम प्राप्त करेंगे एक इक्वेशन ए और डी के अपना टर्म में। तो माना प्रथम पद बराबर आप ए मान लो, ठीक है। और सर्वांतर क्या मान लो, सर्वांतर बराबर डी मान लो, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा देखिएगा, A4 प्लस A8 बराबर 24 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 D बराबर 24, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 3D, ठीक है, प्लस A प्लस 7D बराबर 24, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A और A जोड़ देंगे तो 2A प्लस 10D बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे A प्लस 5D यहाँ लिख देंगे, 5D बराबर 24 बटे का 2, यहाँ 12 हो जाएगा। तो A प्लस 5D बराबर 12, ठीक है ना। पहला इक्वेशन, इक्वेशन वहाँ पहला लिख दिए थे। अब इसको हम चलो इसको हटा ही दो ना, पहला इक्वेशन नहीं दो, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन पे इससे हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, A6 प्लस A10 बराबर 44, ठीक है। तो A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 10 माइनस 1D बराबर 44, ओके। अब क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 5 मतलब 6 में से 1 निकलेंगे तो 5D प्लस A प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9D बराबर 44, ठीक है ना। A और A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D बराबर 44। 2 से हम कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D बराबर 44, और क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44 बटे का 2, यहाँ 22 हो जाएगा। A प्लस 7D बराबर 22, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12 है और A प्लस 7D बराबर 22 है, इसको माइनस करिए, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2D बराबर माइनस 10, D बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2, यहाँ 5, D बराबर क्या हो गया 5 हो गया, D बराबर आपको क्या मिल गया 5। अब किसी में रख के A की मान बताइए। अब मान लीजिए हम समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 12, A की वैल्यू यही और 5 और D की वैल्यू है 5 आपका,
तो 5 बराबर 12, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25 बराबर a बराबर माइनस 13। क्या रहा, प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, देखो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, एक तो -13 हो जाएगा, दूसरा -13 में 5 जोड़ दीजिए, सीधा हम जोड़ देते -8 हो जाएगा, -8, फिर -5 जोड़ेंगे तो -3, ऐसे जाएगा। तो प्रथम 3 ही पद जाना है, तो यही इतना हो जाएगा, ये आंसर, डॉट डॉट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 18 तक क्वेश्चन बता दिया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।